Hi there, this is EA, myself Imran Leroy, and we are doing the series for tenses. Today we have the tense future indefinite tense. आज का tense future indefinite tense है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी tenses की सीरीज जारी है। Dear guys, इस ज़माने में हम मनसूबाजात, आने वाले हालात का जायज़ा और वादाजात करते हैं, क्योंकि ये फ्यूचर टेंस है तो फ्यूचर के लिहाज से जो चीज़ आने वाले ज़माने में होगी उसका हम जायज़ा लेंगे। मसलन मैं तुम्हें कल मिलूँगा, हो सकता है शायद ये भी हो, गालबन मेरे ख्याल से मुमकिन है, अगर मुमकिन हो, अगर अल्लाह ने इजाज़त दी। सो ये सारे प्रॉमिसिंग वगैरह हम इसी टेंस में करते हैं। मसलन मैं कल से स्कूल आऊँगा, मैं सोमवार वाले दिन वहाँ जाऊँगा, वो आएगा तो मैं जाऊँगा, हो सकता है कि वो ना आए। तो ये सारे फ़िक्रात जो हैं वो मैंने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस से लिए हैं और आपको बयान कर रहा हूँ। इन फ़िक्रात को बनाने का तरीका, इनका फार्मूला, इनको नेगेटिव करना, इनको इंटरोगेटिव में तब्दील करना हम आपको अगली स्लाइड्स में बयान करते जाएंगे। गाइस, टेंस को करने से पहले एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है पहचान। उर्दू फ़िक्रात के आखिर में ज़्यादातर गा, की, गे वगैरह आता है। जैसे मैं आऊँगा, वो आएगी, वो जाएंगे, आप जाएंगी। तो ये सारी पहचान फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को सूट करती है। इस टेंस में हम विल और शैल का बखूबी इस्तेमाल करते हैं, वरना हम इसके बगैर ये टेंस मुकम्मल नहीं कर सकते, चाहे ये इंडेफिनिट हो या कंटिन्यूस। हर टेंस में शैल और विल का इस्तेमाल होगा। नाउ आगे हम बढ़ते हैं, इस टेंस को हम कैसे इस्तेमाल करेंगे, इसका फार्मूला क्या है। मैंने सिंपली तौर पे आपको इसका फार्मूला बयान किया है कि वो वाले सब्जेक्ट्स जो आई और वी हैं उनके साथ हम शैल और शैल के बाद फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल, और विल वाले सब्जेक्ट कौन से हैं, यू, दे, ही, शी, इट या नाम, इनके साथ हम विल का इस्तेमाल करते हैं। आई अगर ज़्यादा हों तो वो वी बन जाते हैं। तो आई का मतलब चुनांचे हम से ही है और हम का नेगेटिव आई ही है, तो ये शैल के साथ होगा। विल और शैल के बाद फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल होगा। अगर हम विल और शैल इस्तेमाल करना छोड़ दें, इस फिक्रे में विल और शैल हटा दें, तो ये टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बन जाएगा। अगर हम पहली फॉर्म से पहले विल और शैल का इस्तेमाल करें तो ये टेंस हम फ्यूचर में आ जाएगा। जैसे आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ, मेरी रूटीन है, मैं जाता हूँ। आई शैल गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाऊँगा। आई मीट यू एवरी डे, मैं आपसे मिलता रहता हूँ हर रोज़। आई विल मीट यू, मैं आपसे मिला करूँगा। उर्दू फ़िक्रात के आखिर में मिलूँगा, मिलेंगे, मिलेगी, मिलेंगी। वो 2 बजे से खाना खाएगा, हम सुबह सवेरे उठेंगे, अली नाश्ता तैयार करेगा, वो आपको अब तंग नहीं करेगा, तुम अकेली मत जाओ, बच्चा दूध के लिए रोएगा, हम खेतों में सैर के लिए जाएंगे। दैट्स ऑल इज नोन एज फ्यूचर प्रॉमिसिंग। बढ़ते हैं फार्मूले की तरफ। इस फिक्रे की जो इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट के अलावा, वो है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब 2 हैं, शैल और विल। शैल किसके लिए इस्तेमाल होगा, आई और वी के लिए। आई शैल मीट यू टुमारो, वी शैल टॉक टू यू व्हेन वी गेट फ्री। विल, यू विल, दे विल, ही विल, शी विल, इट विल, अली विल। सो ये सब के लिए विल का इस्तेमाल होगा। दे विल नॉट डिस्टर्ब यू, यू विल गो देयर एट ऑल। सो इनका इस्तेमाल हमें फ्यूचर में लेके जाता है विल और शैल का। 2 इम्पॉर्टेंट हेल्पिंग वर्ब्स हैं और दोनों ही इस्तेमाल होती हैं, विल और शैल। फ़िक्रे की तरफ बढ़ते हैं, बल्कि फ़िक्रे के फार्मूले की तरफ तफसीलन मैं आपको बताना चाहता हूँ। आई फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का फार्मूला है। वी फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का फार्मूला है। You first form object, they first form object, he first form object, she first form object, it first form object। लेकिन इस फार्मूले में हम क्या करेंगे कि हम फ्यूचर में आ जाएंगे। वेरी सिंपल, we use shall with the I and use shall with the we. Rest of subjects we use will. Now this is a complete and accurate formula for the sentence and the tense of future indefinite tense. We use shall with the I, we first form object, and we use will with the you, they, he, she, it or noun and then object. यहाँ पे अच्छी तरतीब से आपको बताया गया है। मैं बार बार फार्मूला इस वजह से रिपीट करता हूँ कि फार्मूला
ईज़िली याद नहीं होता उसको, कोई शायद किसी स्लाइड में मेरी कोई ऐसी बात की वजह बन जाए जो आपको याद हो जाए। अच्छा, सब्जेक्ट के साथ आई वी होने चाहिए, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी विल शैल। तो सारे सब्जेक्ट आई वी यू दे, इनके साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सी इस्तेमाल होती है? विल और शैल की। वर्ब हम पहले इस्तेमाल करते हैं और ऑब्जेक्ट में डे टाइम प्लेस जो फिक्रे में रह जाए। आइए इस फार्मूले से हम फिक्र को सॉल्व करते हैं। फार्मूला पहले गौर से सुन लीजिएगा। सब्जेक्ट यानी कि आई और वी, इसके साथ हम शैल का इस्तेमाल करते हैं, फिर फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। जबकि जो रेस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ यू दे ही शी इट और नाम, इनके साथ विल का इस्तेमाल करेंगे। याद रखिएगा आई और वी के साथ सिर्फ शैल का इस्तेमाल होगा और फर्स्ट फॉर्म, जबकि यू दे ही शी इट और नाम जो सारे सब्जेक्ट्स हैं इनके साथ विल का इस्तेमाल होगा। Then we use first form of the verb then object. So it means कि will और shall के बाद first form का इस्तेमाल होगा। याद रखिएगा इस फार्मूले में will और shall का लगाना ज़रूरी है ताकि फ्यूचर में बात चली जाए, अदरवाइज ये फिक्रा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बन जाएगा। आइए इस फिक्रे का इस्तेमाल करते हैं। मैं कल स्कूल जाऊँगा, I shall go to school tomorrow. वो मुझे ट्रेन में मिलेंगे, They'll meet me in the train. आप 2 बजे से पहले वहाँ पहुँच जाएंगे। You will reach there before 2 o'clock. So इसमें shall का इस्तेमाल किया, will का इस्तेमाल किया, हमने फर्स्ट फॉर्म को यूज़ किया। फिर tomorrow का यानी कल आने वाला एक अहद हो रहा है, मैं कल स्कूल जाऊंगा, I shall go to school tomorrow. वो मुझे ट्रेन में मिलेंगे, they'll meet me in the train. ये कॉन्ट्रैक्शन है will की, डबल एल यूज़ किया हाइफन के बाद, they'll meet me in the train. आप 2 बजे से पहले वहाँ पहुँच जाएंगे, एक प्रॉमिस है। You'll reach there before 2 o'clock, right? कॉन्ट्रैक्शन एक्चुअली किस तरह से बनाई जाती है, इस टेंस में आपको विल और शैल के साथ कॉन्ट्रैक्शन बनाना सिखाते हैं। शैल और विल दोनों की कॉन्ट्रैक्शन जो है सिर्फ इन्वर्टेड कॉमा और डबल एल जो है ये शैल और विल का शॉर्ट है, यानी कॉन्ट्रैक्शन है, इसको कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है। आई शैल मीन के आइल। इसी तरह यू विल यू विल, वी शैल विल, यू विल यू विल, दे विल they'll, he will he'll, she will she'll, it will it'll, Ali will Ali'll. Alright? वो मुझे देख लेगा, he will catch me. वो मुझे जाते हुए देख लेगा, he will catch me going. वो मुझे स्कूल जाते देख लेगा, he'll catch me going to school. वो मुझे इतवार वाले दिन दोपहर को स्कूल जाते देख लेगा, he'll catch me going to school on such a day at 8 o'clock. इसमें एक ही फिक्रे में हमने ऑब्जेक्ट को इंक्रीज़ किया है। मकसद ये था कि किसी तरह आपको ऑब्जेक्ट की लेंथ का बता दिया जाए जो लास्ट पे हम यूज़ करते हैं। इसमें जो लाइट ब्लू में आपको दिखाया गया है, बल्कि ये तो फेरोज़ी कलर है, इसमें बढ़ावा दिया गया है ऑब्जेक्ट को। जैसे वो मुझे जाते देख लेगा, वो मुझे स्कूल जाते देख लेगा, वो मुझे इतवार वाले दिन दोपहर को स्कूल जाते देख लेगा। डे टाइम प्लेस इसमें मेंशन है, राइट? सब्जेक्ट क्या है, वो ग्रीन कलर में है, हेल्पिंग वर्ब विल और शैल। इसी तरह इसमें वर्ब फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल है, बाकी सब ऑब्जेक्ट है। वो हंसेंगे, दे विल लैफ, वो यहाँ से गुजर कर जाएगा, he'll pass by here. वो आपसे झूठ बोल देगा, he'll tell you lie. Now I wanna teach you how to make negative to these sentences. Very simple. Will not और shall not का इस्तेमाल करके हम इसको नेगेटिव कर सकते हैं। जौन से सब्जेक्ट्स shall वाले हैं वो आई वी, इनके साथ shall not और फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, जबकि you, they, he, she, it और ना, इनके साथ हम will not का इस्तेमाल करते हैं, then first form then object। कोई तब्दीली नहीं है फार्मूले में, सिंपली तौर पे will और shall के बाद not का इस्तेमाल किया गया है। वो हमें कुछ नहीं बताएगा, he'll not tell us anything। आप मेरे साथ इत्तेफाक नहीं करेंगे, you'll not agree with me। डरो मत, आपको कुछ नहीं कहूँगा। Don't be afraid, I'll not bother you। हम 4 बजे खाना खाएंगे, we shall eat food at 4 o'clock। वो अभी नहीं आएगा, he'll not come yet। परेशान मत हूँ, वो आ जाएगा, don't be anxious, he'll come। उसने वादा किया था लेकिन वो नहीं आएगा, he promised but he'll not come।
मैं उसके पास जाऊंगा और पूछूंगा, I'll go to him and I'll ask him. तुम उसको भूल जाओगे, you'll forget him. इस तमाम क्राइटेरिया में आपको जस्ट एग्जाम्पल को मैंने पढ़ाया है ताकि आपको मज़ीद समझ लग जाए। सब्जेक्ट विल शैल फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करना है, विल का भी इस्तेमाल कहाँ करना है अच्छी तरह से बता दिया गया है, और शैल का इस्तेमाल किन सब्जेक्ट के साथ करना है वो भी बता दिया गया है। अगर आप राइटिंग में कंफ्यूज हैं कि विल और शैल कहाँ पे आएगा, डोंट वरी, आप डायरेक्टली डबल एल का इस्तेमाल कर दें, कॉन्ट्रैक्शन में उसको कन्वर्ट कर दें। जैसे मैं उसके पास जाऊँगा और पूछूंगा, आई विल गो टू हिम एंड आई विल आस्क हिम। नहीं, मैं उसे नहीं भूलूंगा, नो आई विल नॉट फॉरगेट हिम, I'll not forget him. It's very simple and easy to teach you how to make interrogative of any sentence in the future indefinite tense. जो helping verbs हैं उनको हम शुरू में लाते हैं, जैसे shall, I, we, first form and an object, जबकि will वाले subjects में will को शुरू में लाएंगे, then जो हमारा subject मकसूद हुआ यानी कि you, they, he, it, नाम, इनके साथ first form then object. फॉर एग्जाम्पल, क्या आप फिल्म देखोगे, क्या आप फिल्म देखोगे, विल यू वॉच दैट फिल्म। इसमें विल को शुरू में इस्तेमाल किया गया, फिक्रे के दरमियान में कोई विल शैल का इस्तेमाल नहीं है बिकॉज विल शुरू में आ चुका है। यू विल नहीं कहना, विल यू वॉच दैट फिल्म। क्या आप मेरे साथ जाओगे, विल यू गो विद मी। क्या वो आप पर एतमाद करेगा, विल ही ट्रस्ट ऑन यू। क्या वो आपके साथ जाएगा, will they go। क्या वो आपके साथ जाएंगे, will they go with you। क्या वो आपके साथ जाएगा, will he go with you। क्या वो मेरी ज़बान समझ जाएगी, will she understand my language, will she get me। क्या वो मेरी बात का जवाब देंगे, will they answer my question, will they reply me। इसमें हमने विल और शैल को शुरू में इस्तेमाल किया क्योंकि ये सवालिया है। अब इससे मज़ीद जो डबल सवालिया फ़िक्रात जिनको कहा जाता है, यानी कि जिसका जवाब हाँ या ना हो, ये तो वो फ़िक्रात है जिसमें हम हाँ या ना से जवाब देते हैं। ये तो सिंपली तौर पे इंटरोगेटिव यानी कि सवालिया फ़िक्रे हैं। ऐसे सवालिया जो डबल सवालिया हों उनका जवाब हाँ या ना में नहीं होता, उनके लिए हमें एक डिटेल रीज़न बतानी होती है। आइए बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ। एक्चुअली हमें क्वेश्चन वर्ड्स को याद करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं बार बार हर लेक्चर में इसको रिपीट करवाता हूँ। क्या, व्हाट, कौन सा, विच, कौन, हु, किसका, हुज, किसको, होम, कहाँ, वेयर, कब, व्हेन, क्यों, व्हाई, कैसे, हाउ, कितना, हाउ मच, कितने, हाउ मैनी। कितना, हाउ मच मीन कि कितने मिकदार में, ऐसे मिकदार जो आप काउंट ना कर सके जैसे दूध, पानी और पैसे, और जबकि हाउ मैनी ऐसी काउंटेबल मिकदार के लिए इस्तेमाल करते हैं जो काउंटेबल हो। कितने आदमी, हाउ मैनी पीपल। कितनी देर, हाउ लॉन्ग, आप कितनी देर से यहाँ हैं, हाउ लॉन्ग आर यू हियर। कितनी बार, हाउ ऑफन। जो कुछ भी हो, वट एवर, जहाँ कहीं भी, वेन एवर, हाउ एवर ताहम, जब कभी भी, वेन एवर, जो कोई भी, हुएवर। अब आप क्या करोगे, व्हाट विल यू डू नाउ। आप कहाँ छुपोगे, वे विल यू हाइड। वो कहाँ जाएगा, वेयर विल ही गो। क्या वो ये सब कुछ बर्दाश्त कर लेगा, विल ही बीयर ऑल ऑफ दैट। आप ये सब क्यों करोगे, व्हाई विल यू डू दैट। आप मुझे कितना याद करोगे, हाउ मच विल यू रिमेंबर मी, हाउ मच विल यू मिस मी। वहाँ पर कितने लोग होंगे, हाउ मैनी पीपल विल बी एट द ईयर। इस ज़माने में हमने क्या सीखा, एक तो फ्यूचर टेंस सीखा कि फ्यूचर टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब्स इस्तेमाल होती हैं, और सिंपल टेंस हमारा जो इंडेफिनिट टेंस है ये कौन सा है, इसमें फार्मूला कैसे बनाना है इसी टेंस का। कॉन्ट्रैक्शन में हमने क्या सीखा कि शैल और विल को डबल एल में कन्वर्ट करना, और डबल एच फैमिली को डबल सवालिया में रिपोर्ट किया। दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक्स फॉर बीइंग विद EA। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल।